हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएसआई के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि आप सभी लोग काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देखते हैं वो रेगुलर देख भी रहे होंगे, क्योंकि अगर हम कोई भी काम को रेगुलर करेंगे तो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जितने भी मित्र पहली बार देख रहे हैं या जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलते हैं आज यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, सब कुछ यहाँ पर बढ़िया डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। और सभी लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। सभी लोग यहाँ पर सॉल्व करें। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। हमें इस भाषा से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने क्वेश्चंस को देखा होगा तो उसी से समझ में आ गया होगा कि इसका रिलेशन इससे है, तो भाई लायन का रिलेशन किससे होगा। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि पिग और पिगलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, मतलब ये, ठीक है, इसके बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाला शब्द। ऐसे ही यहाँ पे लायन के बच्चे को क्या रिप्रेजेंट करेगा, पप्पी तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता बछड़ा, और किटन भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन था ये था आप लोगों को मीनिंग बेस्ड। अगर आप लोगों को मीनिंग नहीं पता होगी तो आप आंसर नहीं दे सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन गिनती सूची वजन के समान है। ठीक है, ये आप सभी लोगों को अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पे बोला गया गिनती सूची वजन के समान है। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस में, सभी लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये काउंटिंग को दर्शा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक सूची और यहाँ पे वजन मेजरमेंट को दर्शा रहा है। इसी तरीके से के समान है ये बताना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, माप। ठीक है, मेजरमेंट को दर्शाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो तीन जो शब्द दिए गए थे ये कहीं ना कहीं मेजरमेंट को दर्शा रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, माप का भी मतलब मेजर होता है। ठीक है, मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया नंबर सीरीज का। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 507 दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, 441 दिया गया, और यहाँ पर 365 दिया गया, और यहाँ पर 279, और यहाँ पर 183, और इधर क्वेश्चन मार्क दिया गया। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें सेकंड में सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि ये घटते क्रम में दिया गया, अगर मैं बोलूं कि इन दो नंबरों के बीच का गैप क्या होगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप सभी लोगों को गैप देखें। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, 10 मान लेंगे इसको, और 10 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 6, और 10 माना तो ये हो जाएगा 5, मतलब 66। अगर मैं 507 में से -66 कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 441 मिलेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, इसमें से हम इस वैल्यू को घटाते हैं तो 11 मानना पड़ेगा 1 को। 11 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसमें हमने 11 माना था तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 14 में से 7 जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 14 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 है तो 7 हो जाएगा, तो 7 बचेगा। ठीक, अब इसको हमें यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 76 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये -76 किया। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 15 में से यहाँ पे 9 जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6। ठीक, इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको 15 माना था तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 16 में से 8 जाएगा, मतलब यहाँ पर 86 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करें -6 तो -76 और -86। ऐसे अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, और 7 में से यहाँ पर 17 मान लिया तो 17 में से तो यहाँ पर 96 हो जाएगा, और यहाँ पर 2। ठीक, मतलब ये संख्याएं जो है वो घटते क्रम में इस तरीके से हम यहाँ पर देखें। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इधर कितना है, 10 का गैप है। ठीक है, माइनस माइनस जोड़ दो। ठीक है, 10 का गैप, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 का गैप है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 10, तो 96 में अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 106। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें इसमें घटाना है, ध्यान देना है, इसमें हमें ये संख्या घटानी है। तो भाई 13 में से 6 जाएगा, ठीक है, 183 में से 106 घटाना है, जोड़ मत देना। अब यहाँ पर क्या होगा, 13 में से 6 जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 7। ऑप्शन में हाँ सभी में लास्ट में 7 है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब ये इसको 13 माना तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 8 में से 1 जाएगा 7, 1 में से 1, तो 77 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को ये दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 इस क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया 197, यहाँ पर क्या दिया गया 216, इसके बाद यहाँ पर 244 दिया गया, और यहाँ पर कितना 281 दिया गया, और यहाँ पर कितना 327, और यहाँ पर क्वेश्चन। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे, तो यहाँ पर 197 में इसके बीच का डिफरेंस निकालो, इसके बीच का डिफरेंस निकालो, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी लोगों से बोलता हूँ कि दो नंबरों के बीच का डिफरेंस अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो निकालेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 197, 216, 244, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या हुआ, ठीक है, इसमें एडिशन हो रहा है, मतलब जोड़ना पड़ेगा, मतलब दो नंबर के बीच का गैप निकालो, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 197 में यहाँ पे 216 है, ठीक है, या तो 216 में से 197 घटा दो, ठीक, तो भाई 6 में 16, ठीक है, 16 में से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया 16, अब 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 11, तो यहाँ पर 19, ठीक है, यहाँ पर 9, तो 19, ठीक है, 9 और 7 16, इसके बाद यहाँ पर 1 10 और 11, इसके बाद यहाँ पर 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस हो रहा है 19, ठीक, इसी तरीके से 216 में से अब 244 में से 216 घटा दो, ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है बस। तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 244 में से मैंने यहाँ पर 216 घटाया तो 14 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो 8, ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पर 28, ठीक है, 28, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 11 में से 4 जाएगा, ठीक है, 281 में से अगर हम देखो 11 में से 4 जाएगा तो 7 4 11, मतलब यहाँ पर 7 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 11 माना तो ये 5 हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक, 37। अब आप सभी लोगों ने नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देखो इसके डिफरेंस, यहाँ पर क्या होगा +9 होगा, ठीक है, 9 9 18, इसके बाद यहाँ पर देखो 28 में कितना ऐड किया 9 ऐड किया, तो यहाँ पर भी अगर जो डिफरेंस आएगा वो 9 ऐड करने पे आएगा। कैसे देखो, अगर निकालें 7 में से 1 गया 6 बचा, ठीक, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, हाँ इसको हमने 7, अच्छा सॉरी 7 में से 1 गया 6, इसके बाद यहाँ पर ये 12, 12 में से 8, यहाँ पर 46 हो जाएगा, ठीक है, 46 हुआ, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, 46, तो यहाँ पर 37 में अगर 9 और 7 कितना होता है 16, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 146, यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पर 9 ऐड कर देता हूँ तो 46 और 9, ठीक है, 46 और 10 कितना होता है 56, 56 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 55, ठीक। इसी तरीके से ये बढ़ते क्रम में दिया गया तो 327 में 55 ऐड कर देता हूँ तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, ठीक है, 7 और 5 कितना 12, ठीक है, 12, इसके बाद यहाँ पर 1, तो 5 और 2 7 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है, और यहाँ पर बढ़ते क्रम में दिया गया ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर कितना ऑप्शन दिया गया 382, हाँ ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, क्योंकि 7 और 5 12, इसके बाद यहाँ पर 1, तो 5 और 3 8, और यहाँ पर 3, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना था। तो आप लोग जब दो नंबरों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब समय नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा सा नंबर सीरीज था तो उसमें हमने डिफरेंस वगैरह निकाला, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, किसी भाषा में कबूतर पक्षी है को ये लिखा जाता है, बिल्ली भाग गई को ये लिखा जाता है, बिल्ली पक्षी नहीं है ये लिखा जाता है। तो कबूतर भाग नहीं है, अच्छा, को कैसे लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर कबूतर पक्षी है ये लिखा जाता है, बिल्ली भाग गई, ठीक है, और बिल्ली, देखो यहाँ पे बिल्ली है, यहाँ पे बिल्ली है, और तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर बिल्ली का कोड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक कोड होगा जो कॉमन होगा, LEM
LEN, ये बिल्ली का कोड हो गया। ठीक है, अब कॉमन क्या है, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या है, पक्षी, यहां पर भी क्या है, पक्षी, तो कॉमन होगा कुछ FTH। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, नहीं का कोड क्या होगा, नहीं का मतलब यहां पर JKT आएगा एक। ठीक है, JKT तो आना ही है क्योंकि भाई नहीं का कोड ये होगा, तो JKT देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या लिखा है, भाग, यहां पे भाग गई है। ठीक है, अब आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में कबूतर है। अब आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखो, कबूतर का हमें पता नहीं चल रहा है कि ब्लू होगा कि ISM होगा। ठीक है, क्योंकि कबूतर का कोड हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं पता चल रहा है। ठीक है, और भाग का भी कोड हमें पता नहीं चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन से अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ऑप्शन में अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहां पर देखो FTH किसका कोड है, FTH आपको पता होना चाहिए पक्षी का कोड है, और यहाँ पे कहीं पर भी पक्षी देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये पक्षी का कोड है FTH, तो ये कबूतर भाग नहीं है, इसका मतलब हमें ये FTH तो हो ही नहीं सकता इसका कोड, क्योंकि FTH किसका निकाल लिया था, पक्षी का, हमें निकालना कबूतर भाग में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या आंसर, ऑप्शन लिखा था, इस तरीके से निकालना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कॉमन के हिसाब से देख के इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोला गया कि किसी कूट भाषा में टेलर TAYLOR, ठीक, यहां पे इसका जो कोड दिया गया वो क्या दिया गया, ATLYRO। ठीक है, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में यही था, क्योंकि मैं जब यहाँ पे ये शब्द लिख रहा था तो मुझे वही लेटर देखने को मिले जो इसमें थे। इसी तरीके से अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे INSECT, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे N इधर है, I इधर है, E इधर है, S इधर है, T इधर है, C इधर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर NIESTC। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है क्या आंसर हो सकता है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन में बोला गया कि अमित ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर की यात्रा, फिर वो बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर फिर बाएं मुड़ता है 15। यदि भी आपकी पूर्व दिशा सामने है तो शुरुआती बिंदु से आप कितनी दूर है। देखो डायरेक्शन का यहाँ पे लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है दूरी। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे कहीं से भी कंसीडर कर लेते, मान लो कि 15 किलोमीटर ये चला, ठीक, अमित, फिर क्या बोलेगा, फिर वो क्या करता है, बायां टर्न लेता है। थोड़ी सी जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से चला अमित, कितना, 15 किलोमीटर। अब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये राइट होता है, ये ऊपर जाएगा तो बायां, बायां टर्न लिया और कितना चला, बायां टर्न लिया और 5 किलोमीटर चल गया, 5 किलोमीटर चला, ठीक। फिर क्या बोला कि फिर वो बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर, बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर, ठीक, ये बायां हो गया, इधर आ गया, ठीक। अभी भी पूर्व दिशा में, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, अभी हमें उससे मतलब नहीं है, पूर्व दिशा में कहीं पे भी हमें ये बताना है कि ये शुरुआती पॉइंट है, किसी भी डायरेक्शन सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा। शुरुआती बिंदु से अभी कितनी दूर है, ये डिस्टेंस बतानी, तो ये 5 है, तो ये भी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। बताओ, ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ था क्वेश्चन में, नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, क्या आंसर होगा, सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा साइड में कर दिया मैंने क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ए के सापेक्ष एफ का, एफ किस दिशा में, ये बताना है, ठीक है। ये डिस्टेंस आप सभी लोगों को सॉल्व करनी है। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या हुआ। यहां पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, बी ए के पश्चिम, मान लो ये ए पॉइंट है और बी जो है यहां पर दिया गया है,
बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर, बी जो है वो ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक। सी बी के उत्तर में, सी जो है वो बी के उत्तर में, ठीक है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, ठीक है। और डी के पूर्व में, डी के पूर्व में, ठीक है, डी के पूर्व में अगर हम बात करें, ठीक है, डी के पूर्व में अगर हम बात करें तो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, सी बी के उत्तर में, सी जो है वो बी के उत्तर में है और डी के पूर्व में है 2, यहां पे डी होगा, यहां से 2 किलोमीटर, ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक, किलोमीटर की दूरी पर है। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और ई जो है, ठीक है, ई जो है वो डी के दक्षिण में, ई जो है वो डी के दक्षिण में, ई जो है वो डी के दक्षिण में है 4 किलोमीटर, ई जो है वो डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, ये कितना था 1, तो यहां पे होगा ई, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, ठीक। और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर, एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर, एफ के पश्चिम 5 किलोमीटर। ए के सापेक्ष में एफ किस दिशा में, ए के सापेक्ष में एफ किस दिशा में, ये दिशा बतानी है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये क्या होता है, साउथ होता है, ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन में है ही नहीं, क्या फिर हम मिस्टेक कर रहे हैं। ए के सापेक्ष में एफ, बी ए के पश्चिम में, अच्छा ओके, बी ए के पश्चिम में है, मैंने पूर्व में कंसीडर कर दिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने पूर्व में लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तभी गलत हो रहा है ये क्वेश्चन। थोड़ी सी डायरेक्शन या मतलब ध्यान में रखना, इसमें यही बोला गया बी ए के पश्चिम में है, ये ए है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये नॉर्थ होता है, ये क्या होता है, साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो हमें ये बोला गया कि बी जो है वो ए के पश्चिम में, ये बी है, ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सी जो है वो बी के उत्तर में, सी जो है वो बी के उत्तर में है, ठीक है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। फिर क्या बोला गया की दूरी पर है, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, डी के पूर्व में, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर, यहां पे डी होगा, जगह ये तो नहीं है, बी जो है यहां पे मान लो ये बी है, बी जो है वो ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर दूरी पर है। सी जो है वो बी के पश्चिम में, सी जो है वो बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, डी के पूर्व में, ठीक है, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर क्या बोला गया, ई डी के दक्षिण में, ई जो है वो डी के दक्षिण में, ई जो है वो डी के दक्षिण में कितना है, 4 किलोमीटर। एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है, एफ के पश्चिम में, ठीक है, एफ के पश्चिम में अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखें, यही बोला गया, ई डी के दक्षिण में, ई जो है वो डी के दक्षिण में कितना, 4 किलोमीटर। और एफ के पश्चिम में कौन, ई, एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है, एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है, एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ए के सापेक्ष में एफ इस दिशा में, ये दिशा दी गई है क्या, दक्षिण पूर्व। हाँ, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया गया, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में देखो डायरेक्शन डिस्टेंस में थोड़ी सी अगर एक भी दिशा गड़बड़ हुई तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ें। एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है, अपने घर से चलना आरंभ करती है और उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है। यहां से चलना स्टार्ट किया, उत्तर की दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है। फिर क्या बोला गया, दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है, उस दिशा में 7 किलोमीटर चली जाती है, 7 किलोमीटर चली जाती है, दाएं मुड़ती है।
अंतः देखो क्वेश्चन में जो बोला गया मैं वही करता चला जा रहा हूं। अंतः 10 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने के बाद, अंतः 10 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने के बाद, 10 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंच जाती है। तो उसका घर गंतव्य से, उसका घर ये गंतव्य तक पहुंच जाती है, उसका घर गंतव्य से पश्चिम है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बस सिंपल सा डायग्राम ये बनाना था, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोलते हैं? विनय को अपने पति से परिचय करवाती है स्नेहा ने कहा। किसने कहा? स्नेहा ने। विनय को अपने पति से परिचय करवाती हुई स्नेहा ने कहा उसकी बहन का पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है। मान लो ये स्नेहा, क्वेश्चन को सॉल्व करें आप लोग, और जब तक मैं यहां पे बता दूं, ये स्नेहा है। ठीक है, स्नेहा ने कहा कि मेरी दादी, मतलब इसके पिताजी की मां स्नेहा की कौन होगी? दादी। दादी का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा मतलब स्नेहा का। ठीक है, ये यहां पे विनय होगा, मान लो ये विनय है और विनय की बहन ये है और यहां पर ये स्नेहा। ठीक, बोला गया कि विनय को अपने पति से परिचय करवाती, कहती है कि उसकी बहन, मतलब विनय की बहन का पिता, बहन का पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है। ठीक है, स्नेहा विनय की फिर विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा, विनय की 2 वर्ष की बेटी मतलब पूजा। स्नेहा का संबंध बताना है। स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता है स्नेहा का? तो देखो ये पिताजी और पिताजी की बहन कौन होगी? बुआ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप सभी लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे बोला कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा वह है मेरे पिता। देखो जो क्वेश्चन में बोले, क्वेश्चन की शुरुआत देखो, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वहीं से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, और जहां पर भी मेरा देखे मेरी देखे वहां से क्वेश्चन की शुरुआत। देखो एक लड़के ने कहा, लड़का ये है मान लो, और लड़के ने कहा कि मेरे पिता के पिता की इकलौती पुत्र वधू इसकी पत्नी है, ये महिला। ठीक है, तो महिला का लड़के से क्या संबंध है? महिला का लड़के से संबंध क्या बताया? तो ऑप्शन बी माता। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? माता। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कहाँ ज्यादा टाइम देना है। ये देखो कोडिंग डिकोडिंग के तरीके देखो, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना। क्या बोला गया? प्लस जो है वो भाई को दर्शा रहा है, माइनस जो है वो बहन को दर्शा रहा है, स्टार मतलब या मल्टीप्लाई जो भी कहना, और ये एक समीकरण दिया गया P माइनस क्यू। तो यहां पे क्या बोला गया? A माइनस बी का मतलब A यह है B की बहन, A यह है B की बहन है। ठीक है, B की बहन है, A यह है B का भाई है, ये बोला गया। तो इसी तरीके से P माइनस क्यू मतलब P यह है, ऐसा सेंटेंस लिखा जाता है। क्यू की लिखना नहीं है, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं। ऐसा बहन है, P जो है वो क्यू की बहन है, ये तो P क्यू की बहन है। ठीक है, Q माइनस R, Q यह है, ठीक है, किसकी? R की। तो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे मतलब इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को समझना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ठीक है, अब आप सभी लोग यहां पर ध्यान से, R मल्टीप्लाई S का मतलब क्या है? R जो है वो किसकी मां है? S की। ठीक है, P का S से क्या संबंध है? P का S से क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। देखो मौसी हो गई इसकी, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता।
माता की तरफ का रिलेशन है तो मैटरनल आंट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आप लोगों का क्या आंसर यही आया? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, इसको थोड़ा सा इधर साइड में करेंगे, अब सॉल्व करते हैं। एक शब्द दिया गया, बाएं से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है। ठीक है, ठीक, तो दाएं से चौथे स्थान, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बाएं से स्टार्ट करना सबसे पहले। देखो आपको पता होना चाहिए कोई भी शब्द लिखा है ये राइट होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये ए है, ठीक है, ए से स्टार्ट करना, तो ए जो है छोटे अक्षरों में लिखना ए, फिर ये बड़ा होगा सी, बाकी सभी बड़े अक्षर में, तो सी ये छोटा हो जाएगा, फिर क्या आई बड़ा लिखा जाएगा, डी छोटा हो जाएगा। ठीक है, यही है ए डी, डी के बाद यहां पर ई बड़ा लिखा जाएगा तो एल छोटा हो जाएगा, टी बड़ा लिखा जाएगा तो ए छोटा, एल बड़ा तो एल छोटा, और ये वाई। व्युत्क्रमित मतलब उल्टा लिख दिया, वाई फिर एल फिर एल फिर ए फिर टी फिर एल फिर ई फिर डी फिर आई और सी फिर बड़ा सी फिर ए। ठीक है, ये आप लोगों को दिया। तो दाएं से चौथे अक्षर 1 2 3 4, दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से चौथे अक्षर, चौथा अक्षर की बाईं ओर सातवां अक्षर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितना 6, कितने 1 2 3 4 5 6, हमें क्या बताना, बाईं से सातवां बताना, सॉरी ये 6 है, ये सातवां है, ये सातवां है। ठीक है, हमें यहां पर ये इस क्वेश्चन का आंसर देना था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप सभी लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं नंबर बता देता हूं, ये 15 है, यहाँ पर ये 9 है। ठीक है, इधर 1 लिखा है, इधर 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, इधर 5 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पे 14 लिखा है। अब क्या बोला गया है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टरों को नहीं, तो डायरेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्क्वायर, तो मतलब स्क्वायर के अंदर वाले नंबर को तो हमें देखना ही नहीं। फिर कौन सी संख्या, नर्तक, मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, और संगीतकार और अभिनेता। ठीक है, 3 चीज बताना है, म्यूजिशियन, एक्टर। तो हमें एक ऐसे नंबर को देखना है जो स्क्वायर में प्रेजेंट ना हो लेकिन वो तीनों में प्रेजेंट हो। तो 3 जो है वो यहाँ पे रेक्टेंगल में भी प्रेजेंट है, सर्किल में भी और ट्रायंगल में भी प्रेजेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए 3। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, आप सभी लोगों को ये समीकरण दिया गया, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 18, क्योंकि ये 18 दिया गया, तो यहाँ पे 18 गुणा कर दिया है। इसकी जगह पर अगर हम देखेंगे तो 12, इसके बाद यहाँ पे डिवाइड, इसका यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई, 3 दी गई, और यहाँ पे प्लस लगा दिया, इसका वैल्यू क्या दिया गया, एट द रेट का मतलब 8, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे एंड का मतलब क्या दिया गया, 6 दिया गया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 18 गुणा, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 चौको 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 कर 9, 3 चौको 12 प्लस 8 माइनस 6, क्योंकि हम बॉडमा से अप्लाई करते हैं तो हमें सबसे पहले जहां पे डिवीजन दिखता है डिवीजन वाले को निपटा दिया। अब हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पर 4 है, तो इसको हम आपस में गुणा करेंगे, तो चलो 32 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 18 चौको 72, मतलब ऐसे भी 72 आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस 8 माइनस 6। अब यहाँ पर एडिशन करेंगे तो 72 और 8 कितना होता है, 80, ठीक है, माइनस 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 74 आ रहा है मेरा, तो आंसर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। 74 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आप सभी लोगों को बॉडमा से अप्लाई करना है, डी फॉर डिवीजन, ठीक है, और एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, व्यक्ति ए एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक मध्य में खड़ा है। किसके बीच में खड़ा है? मध्य में, पी और क्यू की। पी पंक्ति के आरंभ से, पी पंक्ति के आरंभ यहां से मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, पी जो है वो कहां पर है? 18वें स्थान पर। जो बोला गया वही मैं लिख देता हूं बस, मैं यहां पे नया कुछ कर ही नहीं रहा हूं। और Q जो है वो पंक्ति के अंत में, Q जो है वो पंक्ति के अंत से कितना? 23वें स्थान पर है। ठीक, P और A के बीच में दो व्यक्ति हैं, P और A के बीच में, और A जो है वो P और Q के मध्य में है, और P और A के बीच में दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति इधर तो दो व्यक्ति इधर होंगे, क्योंकि तभी तो मध्य में होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 2 और 2 4 और 1 को मिला के कितना? 5 और प्लस 23। ठीक, 8 और 3 11, 11 और 5 16, तो यहां से 6। ठीक है, क्या ये हो सकता? नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये हो सकता। बस एग्जाम में इस तरीके से क्या ऐड करना है, जब ऑप्शन में लास्ट में यूनिट डिजिट अगर हम देखें लास्ट की तो 6 दिख रही है, तो यहाँ पे बाकी में 6 है। अब जोड़ दो, ठीक है, 16 हो गया था, इसके बाद यहाँ पर बन 2 और 1 कितना? 4 हो जाएगा, मतलब 2 और 1 3 और 1 जो हासिल आई तो 46 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आंसर होगा? ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, क्या आंसर हो सकता है? अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे 29 दिया गया, क्या दिमाग लगाइए इसमें? अच्छा 22 है ये, है ना? तो अगर मैं इन संख्याओं को आपस में ऐड कर देता हूं, 2 + 9 कितना होगा? 11। 11 को गुणा कर देता हूं 2 से, तो कितना मिलेगा? 22 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 59 दिया गया, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे 5 + 9, 9 और 5 कितना? 14, 14 दूनी 28। यही सेम लॉजिक लगाया, ऑपरेशन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी लोगों को यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है, क्या आंसर होगा? ठीक है, सभी लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। ठीक है, ये आप अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये तो नॉलेज बेस्ड है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। आप सभी लोगों को पता है कि एक ऐसे ऑप्शंस को देखना जो अन्य 3 ऑप्शन से अलग हो, मडी और स्टैंड एंड फॉल, मतलब अगर इनका मतलब यहाँ पे देखे जाए तो ये कहीं ना कहीं गंदा या मैला या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लीन का मतलब साफ सुथरा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है। हमें एक ऐसे ऑप्शंस को देखना था जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग हो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना क्या आंसर होगा। ठीक है, ये पासा वाला क्वेश्चन दिया गया, एक पासा 1 से 6 तक संख्या के, ठीक, पासे की 3 छवियों के आधार पर ज्ञात करें। ठीक है, कौन सी संख्या C के स्थान पर आएगी, ये आप सभी लोगों को बताना है, कौन सी संख्या C के स्थान पर आएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। ठीक है, अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे 5 दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर 1 दिया गया, मतलब यहाँ पे कॉमन क्या है? 5। इधर क्या है? 5। ठीक है, तो 5 से हम जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पे 1 और 2, यहां से आगे बढ़े 5 से तो वही 3 और 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या है? 4 है। 2 का अपोजिट क्या है? 4 है। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चंस में 2 का अपोजिट 4 है और 1 का अपोजिट क्या है? 3 है। आपको क्या बताना है? आधार ज्ञात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या C के स्थान पर आएगी, ये आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 से 4, 2 का अपोजिट क्या है? 4, 4 तो आएगी नहीं। 5 का अपोजिट क्या होता है? 6। ठीक है, तो 2 के निकट अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 5 है, तो 5 का अपोजिट क्या हो सकता है? 6। ठीक है, 6 हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें 1 का अपोजिट क्या हो सकता है?
टी। हमें यहाँ पे क्या बताना है, 5 का अपोजिट। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हाँ यही हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे डाइस का क्वेश्चन दिया गया क्योंकि हमें 5 का अपोजिट, वैसे यहाँ पे कोई डिजिट तो नहीं है, अगर मैं क्वेश्चंस तो मेरे पास नहीं है यहाँ पे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ से हिसाब से कोई यहाँ पे डिजिट होगी नहीं क्योंकि थोड़ा सा उसने ट्रिकी क्वेश्चंस बनाया। क्यों बनाया अब आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। देखो 6 ही होगा, देखो कैसे, 2 का अपोजिट 5 है, नहीं यहाँ पे देखो कि 1 2 का अपोजिट 4 है, 2 के साथ 4 तो आ नहीं सकता, लेकिन ऑप्शन में भी नहीं था। अब इसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन कि 2 के, देखो 2 का पड़ोसी क्या है 5, और 5 ऊपर है तो नीचे क्या होगी, 5 का अपोजिट 6 निकाल लिया था, तो 5 का अपोजिट 6। तो ये एक ही डाइस की 3 अवस्थाएं दी गई। जब ये टॉप पे है 5 तो हो सकता बदल पलट के रख दिया होगा तो यहाँ पे 6 होगा, तो सी के स्थान पर 6 जरूर होगा। क्यों, क्योंकि ये 5 का अपोजिट है। अगर ये टॉप दिखा रहा है तो हो सकता है मैंने डाइस बदल के रख दी तो नीचे की संख्या ऊपर आ गई तो यहाँ पे 6 होगा। इतना समझ में आ गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, श्रृंखला के अगला चित्र कौन सा होगा ये आप लोगों को बताना है। ये देखो ब्लैक 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 पॉइंट दिया, यहाँ पे खाली दिए गए, फिर ब्लैक ब्लैक पॉइंट दिए गए, यहाँ पे खाली दिए गए, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इनमें से चेक करना। ये एक लाइन, यहाँ पर 2 लाइन, यहाँ पे 3 लाइन, यहाँ पे 4 लाइन, यहाँ पे 5 लाइन, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला हो नहीं सकता। तो पहली आकृति ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी कभी स्टूडेंट्स करते क्या है, ए लगा के आ जाते क्योंकि उन्होंने देखा पहली आकृति, ध्यान देते कि चौथी लिखा इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। कथन दिया गया, एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तब भी खरीदा जाता है, पूर्व अनुमान। पहली और दूसरी, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तब भी खरीदा जाता है, पूर्व अनुमान कथन में ये बोल दिया गया। तो कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं, ठीक। इसके बाद ज्यादातर किताबें महंगी होती हैं। अब देखो यहाँ पे किताबों की बात की गई, ज्यादातर किताबें, और जबकि यहाँ पे उपन्यास की बात की गई, तो ये तो अंतर्निहित नहीं करता है, ठीक। कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं, एक अच्छा उपन्यास, यहाँ पे उपन्यास, एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तब भी खरीदा जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई औरों, अगर देखा जाए तो महंगा हो तब भी खरीदा जाता है, तो मतलब बेस्ट है, औरों से अच्छा है तभी तो खरीदा जा रहा है। तो ये पूर्व अनुमान, मतलब आपके दिमाग में ये कथन बोलने से पहले आपने ये सोचा होगा दिमाग में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल पूर्व अनुमान फर्स्ट अंतर्निहित करता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, पहली और दूसरी अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये टी और ओ क्या है, मित्र है एक दूसरे के, और यहाँ पे डी और यहाँ पर ये क्या है, मित्र। टी जो है वो ओ से मिल सकता है क्या, टी ने वादा कर दिया ओ से कि भाई अब आपसे मुलाकात जरूर होगी, तो चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे टी के बाद एच पे गया, एच के बाद ओ पे गया, बिल्कुल मुलाकात पूरी हो गई, तो यहाँ पर ये सही, ठीक है। अब डी और ए, क्या डी ए से मिल सकता है, चेक करता हूं, डी ये है, ए ये है, डी एन पे गया, एन के बाद ए पे गया, लेकिन ये साइन बोलता है कि कम मेरे जैसा साइन होना चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये वाला गलत होगा, क्योंकि डी और ए के बीच में ऐसा ही साइन होता, मतलब इधर भी अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से ऐसा साइन होता तब ये सही होता, इसलिए ये गलत। यहाँ पर हम ये बोलेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो भाई यहाँ पर, ठीक है, अब ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, एक इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ये आकृति जो दी गई है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो कौन सी आकृति यहाँ पर, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कौन सी जोड़ी जाए, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये इधर ऐसा बन जाएगा, ये इस तरीके से ब्लैक पोर्शन ऐसा, और ये जो है वो इस तरीके से आकृति कंप्लीट करेगी। तो अब आप सभी लोग यहाँ पर ऑप्शंस में देख लीजिएगा, ठीक है, कौन सी आकृति, और ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ ऐसा साइन आएगा,
और ये आप लोगों को नोटिस कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी लोगों को चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, यही है डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे सर्किल सर्किल और इधर सर्किल कहीं है क्या? ये देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वर्ग काउंट करने हैं, स्क्वायर काउंट करने हैं। आपको पता है कि जब भी ऐसा डायग्राम मिलता है तो कितने वर्ग होते हैं? तो 5 होते हैं। 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। तो यहां से कितना मिला? 5। यहां से कितना मिला? 5। अब 1 2 3, ठीक है। अगर हम इस आकृति को काउंट कर लेते हैं, ठीक, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे ऐसे, तो हम क्या करते? नंबरिंग करते 1 2 3 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हम क्या करते? 3 into 2 करते, फिर 2 into 1 करते, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2, तो मतलब 8 यहाँ से निकाल लिए स्क्वायर 8। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 9 ये हो जाएगा, ठीक। 9 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये इसको मिला के कितना हो जाएगा? 10, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को यहाँ पे काउंट करना है। तो 10 ऐसी 5 पास आप सभी लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे और आप सभी लोगों को आंसर देखने को मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? आपने यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें 9 आपने सिंगल काउंट कर लिए थे, ठीक है। 10 ये, ठीक है, 9, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 9 इसके बाद आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे 5 और 5, यहां इतने डायग्राम से समझ में आ गया कितना है? यहां आप लोग देखोगे तो 8 होता है, प्लस अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे ये 8 काउंट कर लिए, 9 इसके बाद ये कितना? 10, तो 10 काउंट कर लिए। 10 के बाद ये कितना? ये वाला 11, 11 के बाद 5 और 5, 11 प्लस 10 कितना होगा? 21, ठीक है। यहां से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, क्या आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखें, अभी अंदर की आकृतियों को भूल जाइए, इसमें भी वर्ग काउंट करने हैं। यूपीएसआई वर्ग बहुत पूछता है, तो भाई अंदर की आकृतियों को भूल जाइए तो ऐसा डायग्राम बचेगा, कैसा? इस तरीके का। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5, ठीक। 5 के बाद अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये 6वां, इसके बाद ये 7वां, ये 8वां, इसके बाद 9वां, 10वां और 11वां, ठीक है, 11। और कोई है इसमें? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं है, मतलब वर्ग तो नहीं दिख रहे, नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर अनुक्रम में कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ऐसी कितनी विषम संख्या है? अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, विषम संख्या देखो, ये भी है 9, उनकी ठीक पहले सम संख्या हो, तो भाई 9 से पहले 5 है, तो विषम संख्या तो है 3, ठीक है। हाँ, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, इवन नंबर हो गया, ठीक है। 3 से पहले एक ये हो गया, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और एक ये हो जाएगा, ठीक है। और सम संख्या बताइए जिसके पहले ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी। ऐसी कितनी विषम संख्या है? 4 2 6 9 7, ठीक है, ये भी होगा नहीं, ठीक है। और यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक, और यहाँ पर कितने? तो जैसे कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पे ये पूछा गया ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनकी ठीक पहले एक सम संख्या है। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो सम संख्या है, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, एक ये है सम संख्या 2, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें 2 से डिविजिबल ये भी है, तो एक ये है, इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग ये भी है, ठीक है, विषम जिनके ठीक पहले एक सम संख्या, ठीक है, विषम संख्या ये, इसके पहले एक ये भी है, एक ये भी है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है।
तो ये तो विषम ही है, ठीक है, सम संख्या। तो हमें कितना मिल गया, 1 2 3 4 5, यही मैक्सिमम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बॉक्स में 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। 1972 है। सभी मूल्य वर्गों में समान संख्या सिक्के दिए गए। बॉक्स में 5 रुपए के सिक्के, कुल संख्या ज्ञात करनी है। कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे बोला गया 5 रुपए के सिक्के, 5x कर दीजिएगा, प्लस 2 रुपए के सिक्के 2x कर दिया। इसके बाद यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें 10 सिक्के तो 10x, इक्वलिटी यहाँ पर कितना 1972 आपस में ऐड कर दिए तो भाई कितना हो जाएगा, 5 2 7 10 17 x आ जाएगा, और यहाँ पर 1972। अब x को डिवाइड कर दो, 1972 डिवाइड बाई 70, ठीक है। तो अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 17 एकम 17 मतलब एक बार भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 17, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 2 9 मतलब यहाँ पर 27, 17 दूनी 34 मतलब एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर 10, तो यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 42 4 6 4 10 102, तो यहाँ पर 116 आ जाएगा। अब 116 आ गया, हमें क्या बताना है कि 5 रुपए, सिक्कों की संख्या तो समान है ना, मूल्य तो नहीं बताने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगा, ऑप्शन बी। अब आप सभी लोगों को ये दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर बताना कि दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र बताना। असंगत चित्र का मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐड करना है। जेड की नंबर वैल्यू कितनी 26, एक्स की नंबर वैल्यू कितनी 24, आपस में ऐड कर दिया 6 4 10, इसके बाद यहाँ पर 1 2 और 2 4 और 1 5 50, ये क्या है 48। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 25 और यहाँ पर क्या 25 और यहाँ पर कितना 23 दिया गया, 5 3 8 2 और 2 4 48, यहाँ पे क्या 46 है। यहाँ पे 22 और 20, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 42, यहाँ पे क्या है 40 है। यहाँ पे कितना दिया गया 3 और 19, 19 3 22, 19 और 3 कितना 22, ये परफेक्ट जोड़ दिया गया है। तो हमें एक ऐसे चित्र को देखना था जो असंगत हो, तो इसलिए हम ये आंसर देंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मतलब 4 में अगर हम इन लेटर्स की नंबर वैल्यू ऐड करते हैं तो वही हमें मिलता है जो यहाँ पर दिया गया है, बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, आई की नंबर वैल्यू कितनी 9 और 2 की नंबर वैल्यू कितनी, बी की नंबर वैल्यू 2, आपस में ऐड कर दो 9 और 2 11, एफ की नंबर वैल्यू 6, एल की नंबर वैल्यू 12, तो 12 और 6 कितना होता है 18, यहाँ पे क्या दिया गया 19, एम की नंबर वैल्यू 13, एस की नंबर वैल्यू 9 और 3, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 12, तो यहाँ पर 33 दिया गया, ये 4 और 20, 20 4 24, यहाँ पे 25 दिया गया। तो परफेक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो भाई क्या है 9 और 2 11, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। जोड़ने पर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ में कहीं पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे यहाँ पे ऑप्शन ए ही आ रहा है। आई और बी को जोड़ेंगे तभी 11 मिलेगा, बाकी हम किसी भी लेटर्स के 2 नंबरों को ऐड कर रहे हैं तो हमें नहीं मिल रहा है जो नंबर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करके भाई मुझे बता देना, ठीक है, या मैं सॉल्व करा दूं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम घटिया सा क्वेश्चन है, मतलब गरीब सा क्वेश्चन। यहां पर देखो 2 दिया गया, 3 दिया गया, 5 दिया गया, 9 दिया गया, 17 दिया गया, 36 दिया गया, यही। अब देखो भाई 2 में 2 का मतलब गुणा करेंगे और -1 करेंगे तो क्या मिलेगा 3, 3 में गुणा कर दिया 2 का, 3 दूनी 6, इसके बाद 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 में गुणा कर दिया 2 का, -1 कर दिया तो क्या मिला 5 दूनी 10 और 1 9। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 9 में गुणा कर दिया 2 का, 9 दूनी 18 और 1 17, सही आ रहा है सही। 17 दूनी 34 -1 करेंगे तो भाई कितना 17 दूनी 33, ऑप्शन में है या 17 दूनी 34, 34 में से 1 जाएगा 33, यही गलत दिया गया ना, ऑप्शन सी है तो 36, मैं बोल रहा हूँ 36 है। तो यहाँ पर असंगत, हाँ असंगत निकाल लो, ठीक है, असंगत का पता करना था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 36, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए 33, यहाँ पर। तो आप सभी लोगों ने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएसआई में पूछे गए, इनमें कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, और आप लोग अगर इस सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे तो 100% आप सभी लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सभी लोग जो भी मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कैसा लगा सेशन एक बार जल्दी से कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। आप सभी लोग अपना प्यार बना के रखें और अभ्युदय कोचिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर फॉलो करें, ताकि आप सभी लोग अपनी सफलता को निश्चित करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे होगा। टेक केयर, थैंक यू।